हेलो दोस्तों, रियाज मोटिवेशन चैनल पे आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? सबसे बड़ी बात तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। जो लेक्चर नंबर 3 था उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि एक्चुअली मुझे पता ही नहीं चला कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी और जो बोर्ड थी हमारा वो इतना रिफ्लेक्ट कर रहा था कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन हमारी वॉइस क्लियर थी। तो करना क्या है यहाँ पे, करना क्या है? अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई वीडियो मतलब बोर्ड नज़र नहीं आ रही है तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है। करना ये है कि वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं पे जो बोर्ड है हमारा वो क्लियर नज़र आ रहा है, वहाँ पे वीडियो को आपको रोकना होगा, यूज करना होगा और फिर आपको नोट्स बनाना होगा। उससे क्या होगा, आपके कॉपी में वो सारा बात जब नोट डाउन हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आज लेक्चर नंबर 5 है। कितना है? लेक्चर नंबर आज 5 है। अब बात हम किस चीज पे करेंगे? अभी हम लोग बात किस पे कर रहे थे? जो हमारा एनसीईआरटी बायोलॉजी का 11th क्लास का जो द लिविंग वर्ल्ड था वो चल रहा है और ये लेक्चर नंबर 5 है। करना क्या है? जो पहला लेक्चर में था ग्रोथ, हम लोग लिविंग के कैरेक्टर्स को पढ़ रहे थे। ग्रोथ के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद हम लोग ने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, उसके बाद मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़े, उसके बाद कॉन्शसनेस के बारे में पढ़े, उसके बाद फिर हम लोग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़े। सवाल ये आती है कि सर, बहुत सारे लोग क्वेश्चंस ये किए, मुझे पर्सनल मैसेज ये किया कि सर क्या आप लोग वीडियो डाल रहे हो रेगुलर रहेगा? तो हाँ, वीडियो आपका रेगुलर रहेगा, आप लोग रेगुलर देखें। और ये 11th के साथ साथ बहुत ही जल्द हम 12th क्लास को भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो जो बच्चा अभी 10th क्लास किए हैं और जो भी अभी 10th क्लास जो भी बोर्ड से हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड से हो, जो भी बच्चा जिस भी बोर्ड से पास किए हैं वो अभी से ही मेहनत करने में लग जाए, भिड़ जाए। इससे होगा क्या? अभी लॉकडाउन का समय है, मतलब कोरोना काल है, तो जाहिर सी बात है ऑड इवन चल रहा है, बहुत सारे स्कूल में ऑड इवन चल रहा है। तो अगर उस दिन जैसे कि कुछ बच्चे का रोल वाइज ऑड इवन चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक दिन जाना पड़ रहा है, एक दिन नहीं जाना पड़ रहा है, तो उस बेसिस पे ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको करना क्या है, सारे वीडियो को हर दिन देखना है। जिस वीडियो को आपको समझ में ना आए दोबारा देखना है, दोबारा प्ले करना है। ऑनलाइन में यही तो सुविधा है। ऑफलाइन में क्या होता है, आप जब देख लेते हैं एक चीज़ को तो फिर दोबारा आपको देखने का मौका नहीं मिलता है। किसी दोस्तों का नोट्स को लेते हैं, फिर उसको लिखते हैं, लेकिन अच्छे से समझ नहीं आता। लेकिन यहाँ ऑनलाइन में क्या सुविधा है कि आप चाहे कितना बार मुझे आप इधर से पूछ कर सकते हैं, जितना भी तरीके से आप रोक सकते हैं, हमारे बोली को आप रोक सकते हैं, तो यहाँ आपका हुक्म चलेगा। तो करना क्या है, आपको पर डे लेक्चर्स को देखना है, नोट्स बनाना है और फिर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेना है, एक बुक को लेना है, ऑब्जेक्टिव बुक को लेना है और फिर उसे सॉल्व करना है। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने उसको प्लीज कमेंट में डालें, मैं उसका जवाब कमेंट में दे दूंगा। अब मुद्दे की बात ये है, आज का जो टॉपिक है, हम लोग ने स्पेसीज के बारे में पढ़ लिया, जीनस के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फैमिली के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम लोग फैमिली, ये फैमिली हमारे घर वाला फैमिली नहीं है। ये जो फैमिली देख रहे हो वो घर वाला फैमिली नहीं, यहाँ पे परिवार बसाने के लिए नहीं आए। जबकि ये जो एक छोटा परिवार बन रहा है ना, ये भी एक परिवार ही बन रहा। हम लोग एक जो रियाज मोटिवेशन चैनल है और आप लोग जो हमसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, नेट के थ्रू जुड़ रहे हैं, ये एक प्रकार का परिवार ही बन रहा है। लेकिन यहाँ पे वो परिवार नहीं है। यहाँ पे हम एनिमल्स वर्ल्ड के परिवार को देखेंगे, एनिमल्स वर्ल्ड के फैमिली के बारे में जानेंगे। तो करना क्या है, समझते हैं हम लोग। पहले स्पेसीज को जाने हम कि स्पेसीज क्या था। एक बात बताओ, फिर से एक बात बताओ कि स्पेसीज होता क्या है। जो बच्चा नए हैं वो ध्यान से सुनिएगा कि ऑर्गेनिज्म का वह ग्रुप, लिविंग ऑर्गेनिज्म का वह ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड करने के बाद फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता हो। मतलब ये कि आपस में संबंध बनाने के बाद एक फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता हो, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग स्पेसीज कहते हैं। अब ये एग्जांपल कैसे होगा, जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट का ग्रुप एक ऑर्गेनिज्म हुआ, ह्यूमंस का ग्रुप एक ऑर्गेनिज्म हुआ। ग्रुप मतलब पॉपुलेशन होता है, लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये आपस में जो स्पेसीज फर्टाइल ऑफसेट को जो प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग स्पेसीज कहते हैं। आपको समझ में आ चुकी है ये। अब उसके बाद जीनस क्या था? जीनस ये था कि
ग्रुप ऑफ स्पेसीज को, बहुत सारे स्पेसीज को हम अगर इकट्ठे डाल देते हैं किसी कैटेगरीज में तो उसको हम लोग जीनस कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल में क्या था, प्लेंथेरिया लियो, प्लेंथेरिया एक प्रकार का जीनस था जिसमें क्या था, प्लेंथेरिया में आपको लियो आ रहा था, टैग्रिस आ रहा था, ये सारे क्या थे, उनमें बहुत सारे स्पेसीज को हम लोग अगर एक ग्रुप में डालते हैं तो वो हमारा जीनस हो जाती है। आज हम लोग स्पेसीज के बाद, जीनस के बाद आज हम लोग फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ते दो एक चीज फिर से रिटर्न, जो बात था कीप क्वाइट, जो कि नोमोनिक्स मैंने बताया था, कीप क्वाइट क्लीन, कीप क्वाइट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट स्ट्रिक्ट। बहुत सारे बच्चे को याद हो गया होगा और कमेंट में अब तक वो भी तुम लोग नहीं डाले हो। इसको चाहिए मुझे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, ये आपके टंग पे होना चाहिए, ये आपके टंग पे होना चाहिए किसी भी हाल में। कीप क्वाइट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट स्ट्रिक्ट, इसको आपको याद करना होगा। अगर आप याद नहीं करते, अगर आज अब से स्टार्ट नहीं करते हैं याद करना, मेमोरी पावर्स को बढ़ाना, तो आपको कल बहुत ज्यादा ही दिक्कत होगी। यानी अब आप मैच्योर हो गए, अब आप मैच्योर हो गए हैं। जब आप मैच्योर हो गए तो आपको छोटी छोटी चीज को टालना नहीं है, किसी भी चीज को टालना नहीं है। आज का काम कल पे नहीं टालना है। आपको क्या करना है, आपको मैंने एक नोट्स दिया, इस नोट्स को आपको फिर से देखना है, रिवाइज करना है, पढ़ते याद करना। ये जो की पॉइंट देते, कुछ ऐसे चीज देते जिसके फोर्स करते हैं। आपको नई डिफिनेशन याद करना है, फैमिली की डिफिनेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये जो बॉक्स देख रहे हैं, ये बॉक्स आपके क्वेश्चंस का पिटारा है, आपको इसको याद करना होगा, नहीं कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको चोट लगती है ना, तो अगर आप डॉक्टर्स के पास नहीं जाइएगा तो क्या होगा, चोट बढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप आज बढ़े और उसको याद नहीं करते हैं तो वो सिलेबस बढ़ेगा, छूटा जाएगा, बैकलॉग लगेगा। तो बैकलॉग नहीं करना है। बैकलॉग बहुत ही जख्म से भी बहुत बड़ा दर्द है, वो बैकलॉग स्टूडेंट के लिए एक दर्द के समान होती है, तो बैकलॉग नहीं करना है। हम बात आज के टुडे टॉपिक जो लेक्चर नंबर 5 है, मैंने लिखना भूल गया हूं लेकिन ये लेक्चर नंबर 5 है। क्या होता है, द नेक्स्ट हायर कैटेगरी इन द टैक्सोनॉमी हियरार्की, the next higher category in the taxonomy hierarchy after genus। जीनस के बाद जो टैक्सोनॉमी हायरार्की में ऊपर की तरफ बढ़ता है, हायर कैटेगरीज है, उसको हम लोग फैमिली कहते हैं। मतलब पहले स्पेसीज आया है, उसके बाद जीनस आया है, उसके बाद फैमिली आता है। तो ये टैक्सोनॉमी हायरार्की में जीनस के बाद वाले कैटेगरीज में ये आता है। Family are characterized on the basis of vegetative and reproductive features of plant species। देखो, फैमिली के लिए जो प्लांट है, प्लांट का जो स्पेसीज है ना, उनके लिए वेजिटेटिव माने क्या होता है, वेजिटेटिव, जैसे कि लीफ का अरेंजमेंट हो गया, फ्लावर्स के अरेंजमेंट हो गए, ये एक प्रकार के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है। ठीक उसी प्रकार रिप्रोडक्टिव, जैसे एंडोसियम हो गया, गाइनोसियम हो गया, ये फ्लावर्स के पार्ट है। आपको 12th क्लास के चैप्टर नंबर 2 जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है इनमें, और जो हमारा 11th क्लास का मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट है उनमें काफी डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा। अभी आपको इतना समझना है कि प्लांट स्पेसीज में फैमिली को कैरेक्टर्स को जानने के लिए आपको वेजिटेटिव के साथ साथ रिप्रोडक्शन पार्ट्स को, फीचर्स को देखना पड़ता है। ये जो फैमिली होती है, अब देखो इतना जो फैमिली है क्यों इसको डाला गया, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। एनसीईआरटी बुक में बहुत ही क्लियर कट में सोलानम, पिटोनिया, धतूरा को दिया है, लेकिन मैं उसी चीज को एक बॉक्स के रूप में डाल दिया हूँ, और इस बॉक्स को आप बहुत ही अच्छे से लिखिएगा, आप नोट्स बनाइएगा, क्योंकि यही एग्जाम का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब करना क्या है, ये फैमिली होता क्या है, बहुत सारे स्पेसीज को हम एक ग्रुप में रखें तो वो जीनस बना, उसी तरीके से बहुत सारे ग्रुप ऑफ जीनस को अगर एक कैटेगरीज में रखते हैं तो उसे हम लोग फैमिली कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली कहते हैं। फिर से देखो, बहुत सारे जीनस को कुछ जीनस को हम लोग क्या करते हैं, कैटेगरीज में रखते हैं, उसको हम लोग फैमिली कहते हैं। एग्जांपल से समझो, बात को समझो कि सोलानम है, ये एक प्रकार का जीनस था। कल मैंने पढ़ा सोलानम ट्यूबरसम, सोलानम मेलमेला, ये सब जो चीज पढ़े थे, तो सोलानम हो गया, पिटोनिया हो गया, ये हमारा सोलानम हो गया,
ये जीनस सोलानम है, ये पिटोनिया सोलानम है, ये धतूरा जो सोलानम हो गया, उसका पिटोनिया हो गया, धतूरा हो गया। ये एक अलग अलग टाइप्स के जीनस है, ये एक अलग अलग टाइप्स के जीनस है और इसको फैमिली सोलानासाई में रखा गया है। इसको फैमिली सोलानासाई में रखा गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे जीनस को अगर हम किसी कैटेगरीज में रखते हैं तो वो फैमिली बनता है। वो क्या बनता है? फैमिली बन जाती है। अब हम बात करते हैं, ये तो था प्लांट के लिए था, ये प्लांट के लिए। लेकिन अगर एनिमल्स की बात करते, कल हमने प्लेंथेरिया लियो के प्लेंथेरिया जीनस के बारे में पढ़ा था, जिसमें लियो आ रहा था, पार्डस आ रहा था। ये क्या था? इनको हम लोग बड़ी ही डिटेल से अब देखो पढ़े थे कल की क्लास में। आज जो बात करते हैं, प्लेंथेरिया एक प्रकार का जीनस है, फिलिस एक प्रकार का डॉग का लिए जीनस है वो, और डॉग के लिए होता है। और एक जो कैनेडाई होती है, ये आपको डॉग के लिए होता है। और ये जो डॉग हो गई। अब हम बात करते हैं फैमिली फिडाई में आ जाती है। फिर हम बात करते हैं ऑर्डर्स की बात करते हैं, ऑर्डर्स की बात करते हैं। फिर हम क्या है कि फैमिली कार्नावोसाई। अब देखो ऑर्डर्स क्या होता है। बहुत सारे फैमिली को अगर हम कुछ फैमिली को अगर एक ग्रुप में रखते हैं, वैसे ग्रुप को हम लोग कहते हैं ऑर्डर्स कहते हैं। वैसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर्स कहते हैं। वैसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्या, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली, जैसे कार्नावोसाई ये फैमिली था, है ना, एक फैमिली था। कार्नावोसाई हो गया, सोलानासाई हो गया, ये एक अलग अलग फैमिली है जिसको पोलीमोनास ऑर्डर्स में रखा गया, जिसको पोलीमोनास ऑर्डर में रखा गया। सिमिलरली उसी प्रकार एनिमल्स की बात अगर करें तो फिडाई और कैनिडाई एक अलग अलग फैमिली है, एक अलग अलग फैमिली है। और ये कार्निवोरा ऑर्डर्स में आता है, और ये कार्निवोरा ऑर्डर्स में आता है। फैक्ट को याद रखने वाली बात ये है कि ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, इसको आपको याद करना होगा, इसको आपको याद करना होगा। और आज का आपका टॉपिक, क्योंकि ये स्मॉल टॉपिक था तो इसको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया हूँ। अगर समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को रिमाइंड करके देखिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको आपको याद करना होगा। जब तक आप याद नहीं कीजिएगा, किसी भी चीज़ को आप याद नहीं करते हैं, तो वो आप पे एक बोझ बन जाती है। तो बोझ नहीं बनाना। हमारे बच्चों को जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक है, उनको हर दिन आपको रिवाइज करना है। अच्छे से नोट्स बुक लें। आज से अगर आप नोट्स बनाते हैं, एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़िए। जिस एनसीईआरटी की लाइन में दिक्कत होती है उनको कमेंट में लिखिए कि सर ये वाला लाइन समझ में नहीं है। मैं क्या करता हूँ, एग्जाम में जिस लाइन से क्वेश्चन आता है, क्योंकि बहुत छोटी है तो मैं छोटी छोटी चीज़ को, बड़ी बड़ी चीज़ को छोटे करके मैं यहाँ पे डालता हूँ और आपके लिए समझाने के लिए बहुत ही सुविधा होती है। आपको करना कुछ नहीं, एनसीईआरटी को थ्रू आउट पढ़ना है और इस नोट्स को आपको लिखना है और फिर क्वेश्चंस को करना है। यकीन मानो क्वेश्चन सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन सबसे पहली बात कि ये जो इसमें आपको फीडबैक देना होगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के ग्रुप में, जो आपके 11th, क्योंकि जब आप 10th में थे तो आपके बहुत सारे दोस्त निकले होंगे और वो अलग अलग कॉलेज में एडमिशन लिए होंगे। लेकिन आपके पास आजकल सोशल मीडिया का टाइम है। आप अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हमारे चैनल को प्लीज़ फैला दें, आग लगा दें, है ना। थैंक यू वेरी मच।